अच्छा फ्रेंड्स, ये वीडियो ना एक दिन पहले का है, करवा चौथ के एक दिन पहले का। यहाँ पे मैं उसके पापा के लिए कपड़े लेने गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे भी दिला दिया था, मम्मी को देने के लिए भी हमने ले लिया था सरगी का सारा सामान, और मुझे भी दिला दिया था सारा कुछ। तो इसके पापा भी फास्ट रहते हैं ना, तो मैंने सोचा कि उनको कहाँ से होगा, तो मैं इसलिए उनको सरप्राइज़ देने के लिए लेने गई थी कपड़े उनके लिए। तो यहाँ पर बस उनके लिए मैं पैंट शर्ट पसंद कर रही थी। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है। यहाँ से ले लिए मैंने मम्मी जी के लिए मट्ठी और फेनियाँ वगैरह जो सुबह बनानी होती है। तो और बाकी यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं, तो मैं भी यहीं पे मैं बोल के गई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो यहाँ पे लगवाऊंगी मेहंदी। तो जब तक मैंने ये मम्मी के लिए मट्ठी और फेनियाँ वगैरह ली, और यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी, वेट कर रही थी अपने टाइम का। फाइनली लग गई थी मेरे मेहंदी हाथों में, तो बस हो गई थी मैं तैयार। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, नमिता दुआ फैमिली ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है करवा चौथ का दिन, और सुबह के बज रहे हैं 3:30, और ये रही मेरी मेहंदी। तो मैंने मेहंदी भी रच गई है, हो गई है वैसे तो बस अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सरगी खाने के लिए। सुबह के 3:30 हो गए। ये रहा बाहर का नज़ारा, जो कि भी अंधेरा हो रखा है, पूरा अंधेरा हो रखा है। और ये सामने घर में भी किचन में चल रही है सरगी की तैयारी। तो इनके घर में भी चाय पानी नाश्ते की तैयारी चल रही है, और पूरा अंधेरा हो रखा है अभी तो 3:30 बजे। तो बस रोशनी होने से पहले पहले हमने खाना होता है। तो चलते पहले सरगी खा लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। मैं नहीं सकते। 3:30 बजे मैं बना रही हूँ सरगी अपने लिए, और हम इसके पापा भी रहते हैं मेरे लिए फास्ट। तो मैंने रखी है यहाँ पे चाय और ये पराठे। तो बस 2-3 पराठे मैंने बना लिए हैं, जो कि इसके पापा और हम खा लेंगे। और बाकी बनाई मैंने सेवियाँ। तो सेवियाँ, चाय और पराठे और बिस्किट वगैरह 4-5 चीज़ें मिला के खाते हैं। तो इतना तो सुबह सुबह यार खाया नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे बना लिया सरगी। बस चलते हैं, 3:30 बज गया है। अब इनको भी उठाते हैं, ज़रा ब्रश व्रश कर लें। तो पहले हम सरगी खा लेते हैं, फिर हम जो है आपसे मिलते हैं। उसके बाद बताते हैं और कुछ भी क्या क्या करेंगे, पूरा देंगे अपडेट। तो अभी चलते हैं, इसके पापा को उठाते हैं और सरगी खा लेते हैं, वरना रोशनी होने से पहले पहले ना खाना होता है। तारों की छाँव में खाना होता है। तो बस चलते हैं, पहले सरगी खाते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, दिन भर का हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। आज हमारे ब्लॉग में दिन भर क्या करते हैं, मौज मस्ती। तो बस मेहंदी का भी ये हाल है, अभी तो पानी भी डाल दिया है हाथों में, आगे देखते हैं चढ़ती है कितनी चढ़ती है। ये हमारी सरगी रेडी, सेवियाँ, रोटी और ये चाय और बिस्किट और नमकीन, 4-5 चीज़ों का भोग लगाना होता है, मतलब 4-5 चीज़ें खानी होती हैं। तो सुबह सुबह तो इतना खाया नहीं जाता। तो सेवियाँ मेन होती है, और नमक अजवाइन और मिर्ची के पराठे, चाय साथ में, चाय तो ज़रूरी है। बस चलते हैं, करते हैं अपना नाश्ता। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? कैसा लग रहा है सरगी खा के सुबह सुबह? मेरे पति देव ने व्रत रखा है मेरे लिए, तो भी खा रहे सरगी। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ चल रही है सरगी, फिर रखेंगे दिन भर व्रत। अभी खा के सो जाएंगे वापस से। अब सोना नहीं, थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा ना, ग्रीशा को भी स्कूल भेजना है ना। उठ जाएगी अब, भेजना है कि नहीं भेजना है, क्या सीन है, अभी देखते हैं, पहले खा वाले। चलो, तो मैं भी सरगी, मैंने पहन लिया सुबह सुबह चूड़ियाँ, और ये रही मेरी मेहंदी। अभी इसका कलर धीरे धीरे डार्क होगा, पानी भी डाल दिया, आगे देखते हैं कलर डार्क होता है या नहीं। वैसे तो हो जाएगा, क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी होती है। आजकल प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ मेहंदी। मेहंदी तो केमिकल की होती है, चढ़नी है। प्यार क्या होता है? देखते हैं, कहते ना मेहंदी रचती है तो ज़्यादा प्यार होता है ना, कहते ना। और आगे देखेंगे मेहंदी रची है, प्यार आपने नहीं लगवाई, आपको भी लगाना चाहिए था। बुरा तो आपने क्यों नहीं लगाई? मेरे पति ने मेरे को पैसे सो गए? ये लीजिए लीजिए लीजिए। क्या लाए? देखो देखो, खोल के देखो। मैंने सोचा कि पहले आप देख लो, अच्छा फिर बताते हैं क्या है। क्या बताना क्या है, वो तो देख ही लोगे आप। हाँ, मैं सोचा अब आप सबको दिला रहे हो, तो मैंने कहा अब आपको, आप भी व्रत हो तो आपको भी तो कुछ दिलाना चाहिए ना, दिलाने का बनता है ना। तो वैसे आपके लिए भी ले लेती हूँ, और भी है, देखो तो सही है। इतना कुछ लाने की जरूरत
मनी में लड्डू फूट रहे हैं और कह रहे तुझे लाने की जरूरत नहीं है। खुश भी हो रहे हैं, लाने की जरूरत क्या थी। कैसा रहा, कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट, मेरा सरप्राइज है। आगे भी देखिए, दूसरी भी है और भी थी इसमें एक चीज। नहीं नहीं, अलग है वो। ये अगर आपको चेंज करानी हो ना तो फिर करा लेना। ये शर्ट भी अगर चेंज करानी हो तो करा लेना बाद में। मैंने उनको बोल के लाई थी कि चेंज कराना होगा तो फिर करा लेंगे। कैसी लगी? बढ़िया है का? चलो, पसंद आ गया बस। सबको बोल दो अच्छा, हमारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ तो बोल दो। हैप्पी करवा चौथ सबको। जिनके हस्बैंड भी व्रत है उनके लिए भी। जिनकी वाइफ तो व्रत होंगी होंगी, मेरे हस्बैंड भी व्रत है मेरे लिए। अभी सो जाएंगी दोबारा, अब मत सोना। अभी जो उठने का टाइम हो ही रहा है ऋषा को स्कूल छोड़ने का, वो भी सो रही है। अभी आराम से नींद कर रही है अपनी पूरी। इसको भी लेट उठाऊंगी, थोड़ा सो लेने जब तक। ये तो 1-1.5 घंटे पड़े हुए हैं। सो मत जाना, फिर आँख नहीं खुलेगी। अभी टाइम, मैं बैठे हुए थे यहाँ पे आज, तो फिर इसके पापा मेरी वीडियो बना रहे थे मेहंदी की। तो हमने मेहंदी ऐसे ही मतलब इतना कलर आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डार्क हो गया था, क्योंकि मैंने उठते ही ना हल्की थी तो पानी डाल दिया था, क्योंकि पराठे वगैरह बनाने थे तो वैसे भी धो के बनाती, नहीं तो मेहंदी की खुशबू। वही दिशा के स्कूल के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम भी हो गया था। तो मैंने उठी हुई थी, सोई तो थी नहीं मैं, तो मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने लगी थी घर पे ही, क्योंकि वो ना स्कूल पराठे वगैरह कम ही खाती है, छोड़ के आती है। तो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना के दे देती हूँ, तो घर की चीज़ होती है, वो आराम से पूरा खा भी लेती है। बच्चों का पेट भी भर जाता है, वरना वो छोड़ देती है। तो बस मैं यहाँ पर उसके लिए लंच तैयार कर रही थी। फिर उसको मेरे को उठाना भी था, अभी वो सो रही थी। तो मैं यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ बना के फिर उसको उठाऊँगी, क्योंकि वो सो उठती नहीं है, फिर टाइम लगता है। तो बस मैं उसको उठाने चलती हूँ और उसको उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है। उठने में 5 मिनट लगाती है वो, 2-3 मिनट लगाती है। सही मेहंदी लगवाई हुई थी हाथ में। ग्रीशा भी हो गई है स्कूल के लिए रेडी एकदम। ग्रीशा अपनी मेहंदी दिखाओ। ग्रीशा ने भी लगवाई है मेहंदी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। उसको भी शौक लग रहा था, मैं भी मम्मी मेहंदी लगवाऊंगी। लगवा के बैठ गई है पहले मेहंदी। स्कूल जा रही है मेरी बेटी, तैयार हो गई है स्कूल के लिए। मम्मा की मेहंदी कैसी दिशा? बहुत डार्क। अच्छा, हे गाइस, हो गई हूँ मैं यहाँ नहा वहा के रेडी, क्योंकि सर्गी खा के तो उसके बाद हम सो गए थे। तो मतलब ग्रीशा को स्कूल भेज के, सर्गी खा के ग्रीशा को स्कूल भेज के फिर हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 3 बजे उठे हुए थे ना, और रात में भी 1:30 बज गया था मैं सोते सोते। तो इस वजह से बहुत लेट हो गया था। तो अब बस अभी टाइम भी हो गया ग्रीशा को लेने का, तो अभी चलते हैं, ग्रीशा को लेके आते हैं स्कूल से। और फिर उसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू करेंगे, क्योंकि 4 बजे तो यहाँ पे पूजा हो जाती है, कथा वगैरह ना 4 बजे सुन लेते हैं, तो 4 बजे कथा हो जाती है। तो बस अब यहाँ पे चलते हैं, अपनी तैयारियां भी शुरू करेंगे। उसको पहले स्कूल से लेके आते हैं, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम है, काम के पापा जी का खाना बनाना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत रखते हैं। जब से शादी हुई है तब से उन्होंने शुरू करा है, तो अभी तक वो मेरे साथ ही रखते हैं। जैसे मैं रखती हूँ तो वो भी मेरा फास्ट रखते हैं। 8 साल हो गए शादी को, तो जब से वो 8 साल से व्रत रख रहे हैं, तो उनका ही फास्ट है, मेरा ही फास्ट है। लेकिन आप उनको मैं शाम को चाय पिला देती हूँ, क्योंकि एकदम जेंट्स है ना, नहीं रहा जाता। तो मैं कहती हूँ उनसे शाम को आप चाय पी लो, भले नहीं खाते तो कुछ नहीं है, लेकिन चाय पी लेते हैं। तो उनको शाम को मैं चाय पिला देती हूँ, और मैं तो फिर सीधे चांद वांद देख के फिर ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मम्मी ने एक बार पिला तो दी है स्टार्टिंग में, कि जैसे कभी तबीयत ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पी सकते हैं। जैसे तबीयत ख़राब हो तो पी लो, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। मैं सीधे रात में पूरा व्रत खोल के ना तभी पीती हूँ। तो बस अभी चलते हैं, फिर और भी तैयारियाँ करेंगे। कपड़े वपड़े भी देखती हूँ, सेट करती हूँ। सूट भी दिया हुआ अल्ट्रेशन करने को, वो भी उठा के लाती हूँ। तो बस फिर चलते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया था, मेरी शादी का लहंगा है ये, और ये पायल मुझे मम्मी ने दिए हैं। तो ये पायल जेब पहनूंगी मैं, मतलब हैवी में है थोड़ी, तो ये पायल जेब पहनूंगी और ये लहंगा पहनूंगी। साथ में कान के इयरिंग्स है जो कि गोल्ड के हैं। बाकी ये मेरी चलनी वगैरह है, प्लेट चलनी लोटा, इसमें पूजा करने जाती हूँ। बाकी बस फिर फटाफट तैयार होने शुरू कर दी, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगता है। और इतनी, तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। ये मेरा फाइनल लुक,
क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई थी। तो जैसे जैसे पाई हुई इतनी हैवी चुन्नी है ना, इसको टक करने में अकेले टक करना बहुत मुश्किल ही काम है। तो फिर भी मैंने फिर भी कर लिया किसी तरह। तो ये मैं हो गई थी रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस सिंपल सिंपल सा ही था मेकअप, क्योंकि फिर आके कपड़े चेंज करने थे। तो बस मैं हो गई यहाँ पे तैयार। ये आ गई हूँ मैं मंदिर में। यार छोटी सी बेबी थी, बहुत ही क्यूट थी। ये ऐसे देखी जा रही थी, पता नहीं क्या हो गया, कलरफुल देख रही थी ना सबको, तो बड़ी मज़ा आ रही थी इसको। तो बस ये मंदिर पहुँच गए। मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए सारे लोग आ रहे थे, क्योंकि मंदिर में ही जाके पूजा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बस आ गए। अब सुइयां हो गया है तो एक सुई रोज उठा रहे, एक सुई रोज उठा रहे। अब तो जैसे ऐसी धीरे धीरे ना 2 सुई रह गई आंखों पे। अब कहने लगी मैं ना गंगा स्नान करके आऊंगी ना तब इन सुइयों को उखाड़ूंगी। तो एक कंगी पूजा करके घर आ गई थी। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी को सरगी दे रही थी। तो ग्रीशा कहती मुझे भी सरगी चाहिए, तो बस उसको सामान दे रही थी। अरे हाँ पूजा करने के बाद मैंने पति देव के लिए चाय बना दी थी। और इनको तो चाय पिलाई देती हूँ। तो मैं इनको चाय देने जा ही रही थी इनके लिए। चलती हो, मैंने पूजा वूजा तो कर ली है, कथा भी सुन ली है। अब लहंगा चेंज करके ना, क्योंकि जब तक चाँद नहीं निकलेगा तब तक तो इतनी देर तक पहने रहना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं सूट डाल लेती हूँ, इन्होंने जो दिलाया है वो सूट डाल लेती हूँ। मम्मी जी ने जो पायल दी थी मैंने वो पायल भी पहन ली है। तो बस मैं ना चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी देर पहन के बैठा नहीं जाएगा। तो भी मैं कपड़े चेंज करके सूट डाल लेती हूँ, क्योंकि थकान हो जाती है इतनी देर के पहने पहने। वहाँ पे पूजा में भी बैठी नहीं, 1 घंटे हो गया पूजा में बैठे बैठे, कथा वगैरह सुनने में तो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो इस वजह से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चेंज कर लिए कपड़े, मैंने डाल दिया सूट, क्योंकि और लहंगा बहुत हैवी हो रहा था। तो ये सूट इसके पापा ने दिलाया, तो मैंने ये डाल दिया सूट। अच्छा लग रहा है, कमेंट में बताना। मैंने ये सूट पहन लिया है अभी, क्योंकि अभी तो चाँद भी नहीं निकला है। तो चाँद निकलने तक ही तो वेट करना पड़ेगा। मैंने अभी ये सूट डाला हुआ है, और उसके बाद चाँद निकल जाएगा तो फिर व्रत खोलेंगे। अभी तो व्रत भी नहीं खोला है, खाली चाय पी थी। चाय भी नहीं पी है मैंने, तो वो भी नहीं पी है, इसके पापा को पिला दी, क्योंकि वो नहीं रह पाते ना इतनी देर तक व्रत वगैरह। लड़के के इतने रह लिए सुबह से, वही बहुत है। तो उनको मैंने पिला दी है चाय। और अब मैं जो है पीऊँगी खट्टा, पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद कुछ खाने वाने का सोचेंगे क्या बनाते हैं, या बाहर जाते हैं देखते हैं। अभी तो कुछ बनाया नहीं, सोचा नहीं है, या तो बना लेते हैं या फिर बाहर चले जाएंगे। अभी देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे निकल आया था चाँद। तो हम आ गए थे घर के पास में बाहर निकल के पूजा करने के लिए, क्योंकि छत से ना चाँद दिखता नहीं है, लोगों के घर थोड़े ऊंचे बने ना, तो उस वजह से चाँद नहीं दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे, हम लोग मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे आके पीछे, घर के पीछे सड़क है ना, वहाँ से साफ दिखता है चाँद। तो बस हम लोग यहाँ पे चाँद देखने आ गए थे, और पूजा भी कर ली थी मैंने चाँद देख के। पतिदेव को भी देख लिया था चलने से। तो बस ये रहा चाँद, छोटा सा, मतलब छोटा सा क्या, निकल ही आया था, बहुत हल्का सा येलो रेड रेड में दिख रहा था चाँद यहाँ पे। तो बस सब लोग यहीं बैठ खड़े होकर पूजा कर रहे थे पीछे ही। पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने बाद में खा पी लिया था खाना वाना। तो बस यहाँ पे पहले मैं पूजा कर रही थी, पतिदेव चाँद की आरती उतारी है, फिर पतिदेव की आरती उतारी है। तो बस यहाँ पे मैंने कर ली पूजा अपनी।
फाइनली पतिदेव ने पिला दिया था पानी और खुल गया मेरा व्रत। बस बहुत देर हो गई थी तो प्यास तो इतनी लगती है कि मन करता है पानी पीते ही चले जाओ, तो पतिदेव ने थोड़ा पिलाया, बाकी मैं खुद ही पी गई।